जय हिंद। 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में हम कौन होगा सत्ता पर काबिज, कौन होगा इस बार अपने जनपद का सांसद, हम यात्रा करके जनपद सिद्धार्थनगर से अभी गृह जनपद महाराजगंज में पहुंचे हैं अपने घर पर। उससे पहले ही रास्ते में पकड़ी जंगल में बोकड़ा देवी मंदिर स्थान है, जिसके पीठाधीश्वर रामप्रीत त्यागी दास जी हैं। इनसे हमको पता चला कि इस बार निर्दल पद के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह बांसी लेके ये मैदान में उतरे हैं, तो हमें लगा इनसे बातचीत करना चाहिए कि किन मुद्दों को लेके ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं तो आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जो इतने घने जंगलों में आकर के हमारा दर्शन किए, मैया का दर्शन किए, आपको अपने जीवन को कृतार्थ किया, हम धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा पूरा परिवार, संत का समाज आपको आशीर्वाद देता, आपका परिवार सुखी रहे। मैं आपसे क्या कहूं, उसका मुझे प्रश्न पूछिए तो मैं उत्तर दूं। कल चुनाव का प्रचार, तो फिर अब तक आपने कहाँ तक प्रचार कर लिया है? मैं पूरे जिला का भ्रमण कर चुका हूँ, थोड़ा सा और बाकी क्षेत्र रह गया, जो पनेरा क्षेत्र है, प्रतावल है, आपका गांगी बाजार है, मुजरी है, यही क्षेत्र में कल हमारा भ्रमण होगा। शाम तक हम अपने आश्रम पर लौट आते हैं। न हमारे पास माइक है, न ढोल और मजीरा है। मैं सादा आदमी हूँ, साधु का भेष मेरा है और साधुओं के पास मैं जाता हूँ, इंसान के पास जाता हूँ, शैतान के पास नहीं जाता हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बंसी है। बंसी संकेत करती भगवान कृष्ण की है। अब बंसी जिस जिला में बज जाती है और बंसी जब जब बजी है तब तब अत्याचारी कंस का नाश हुआ है। ये निश्चिंत है, महाराजगंज जिला में बंसी बज गई है। अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारियों का नाश का समय बड़ा करीब आ चुका है। आपने कहा कि अत्याचारी, भ्रष्टाचारी नाश का समय करीब आ चुका है। कौन है बाबा ये अत्याचारी? यह इनके चरित्र से मालूम होता है, इनकी आचरण से मालूम होता है, इनके व्यवहार से मालूम होता है, इनके कार्य शैलियों से मालूम होता है कि ये वास्तव में भ्रष्टाचारी कौन है। ऐसा नहीं है कि कोई पहचान ले इनका रूप कोई है, इनकी चाल और चरित्र, इनके व्यवहार से मालूम हो जाता है कि वास्तव में भ्रष्टाचारी कौन है। इशारा किसकी तरफ है बाबा? मैं इशारा बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, उनके चरित्र की देख लीजिए, क्योंकि पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति आप हैं, महाराजगंज जिला के हैं। महाराजगंज कृषि प्रधान हमारा जिला है और देहाती जिला है, क्षेत्रीय जिला नहीं है। और यह जान लीजिए कि वीरों की धरती है, सपूतों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, महाराजगंज की धरती है। इस पर महाराज जरूर कब्जा जमाएगा। आपने कहा महाराज जरूर कब्जा जमाएगा जी। एक बड़े नेता हैं, लगातार कई बार के सांसद रहे हैं, मौजूदा टाइम में भी वो मैदान में कैसे हरा पाएंगे आप? जी, मैं तो सब से कहता हूँ, सारी जनता से कहता हूँ कि तावे की रोटी की स्वाद आपको तभी मिल सकती है जब उसे उल्टेंगे। एक तावे पर रोटी 30 साल से रखी हुई है, वो जल जा रही है। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार उस तावे की रोटी को उलट दीजिए, तब तो रोटी का स्वाद मिलेगा, अन्यथा स्वाद नहीं मिल सकता है। हम तो जानेंगे कि हमारा महाराजगंज जिला बिल्कुल सारे कर्मों से वंचित है। अरे उस व्यक्ति को वोट दीजिए अपना, जो तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दे। आपने कहा कि उसको वोट दीजिए जो तस्वीर हो, तकदीर दोनों बदल दे। बड़े नेता उनके साथ रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे जी, गृह मंत्री भी हैं जी, आपके ही संत समाज के योगी आदित्यनाथ जी भी उनके साथ हैं जी। हमारा इनसे बैर नहीं है। कैसे लड़ पाएंगे? हमारा इनसे कोई बैर नहीं है। अगर हम यहाँ से जीत गए तो क्या ये सब सारे लोग जानते हैं कि जोगी और मोदी क्या त्यागी जी को छोड़ देंगे? हमारी पुरानी संबंध है जोगी आदित्यनाथ से, लेकिन कुछ ऐसे कर्मों को देख करके, कुछ ऐसे विचारों को देख करके जो कष्ट हुआ और हम चुनाव मैदान में उतर गए। तो बाबा जी नाराज नहीं हुए इससे योगी जी? बिल्कुल नहीं, उनकी नाराजगी का कोई सवाल हमारे पास नहीं आया, न हमारे प्रति अभी तक वो कोई भी बात बोले हैं, क्योंकि वो महान पुरुष हैं, महान घर के हैं और जोगी हैं। और जोगियों का यह नहीं होता कि किसी साधु के ऊपर टिप्पणी किया जा, महान पाप हो जाएगा। तो बाबा आपको मैदान में ही आना था, तो आप जाते, बात करते उनसे, बाबा जी का आशीर्वाद लेते, चुनाव का टिकट लेते, फिर मैदान में आते। जी नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि एक बार मैंने इनके आपने प्रयास किया? जी, मैंने प्रयास बहुत किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उनको मालूम है ये निषाद वंश के हैं त्यागी जी, और निषाद वंश के हाथ में एक बार अगर सत्ता चला गया तो इनके हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ रंजिश बस ऐसा उन्होंने सोच लिया, और जो कि पनेरा विधानसभा से विधायकी पर्चा हमारा उन्होंने खारिज करवा दिया। निषाद समाज से हैं आप? जी, मैं निषाद वंश का हूँ। तो पनेरा विधानसभा में काफी बाहुल्य वोट है कहा जाए निषाद का। जी। और निषाद समाज के बड़े नेता डॉक्टर संजय निषाद, जो कि अभी भाजपा बंधन में है। जी, मैं इनसे भी संबंध नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, हम साधु हैं। इस तो देश इन्होंने में समाज के लिए निषाद के क्या किया? ठगा या
इस बात अच्छा को हम नहीं किया। बोल सकते। ये अच्छाई की है, जहां तक इनकी सोच है वो अच्छाई की है। हम इनकी बुराई नहीं कर सकते क्योंकि ये राजनेता है, हम साधु आदमी हैं, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते। लेकिन जिसके पास बुराई है उसको कह भी देंगे। तो आपके समाज के बड़े नेता, फिर उनसे आपको बात करना चाहिए था। नहीं हो पाया, हमारी मजबूरी थी इसलिए। चलिए, नहीं हो पाया। जी। वही दूसरी तरफ एक विधायक जी हैं, जी जी वो भी बड़े नेता हाँ, हैं। जी, जी, उनके लिए भी पूरी कंपेनिंग टीम लगी हुई है, कांग्रेस की, समाजवादी की, जी, जी। और भी जो भी घटक दल के लोग हैं, जी जी उनको कहाँ देखते हैं आप? हम ये सारे लोगों को सम्मानित करते हैं, सारे लोग सम्मानित हैं। और हम तो सारे लोगों से अपील करते हैं कि चुनाव भाई के चारा से लड़ा जाता है, वो कि दुश्मनी भाव से नहीं लड़ा जाता है। क्योंकि दुश्मनी यहाँ किसी से है नहीं। जो व्यक्ति दुश्मनी करता है समझ लीजिए इस जिले का नहीं है, वो कहीं अन्य जिले से आकर के यहाँ बसा है, जो हर व्यक्ति से अपनी दुश्मनी से वोट लेता है। किन मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या भ्रष्टाचारियों की भ्रष्ट खत्म करने के लिए, इस जिला को विकास की तरफ ले जाने के लिए, और त्याग अपना हम दिखाने के लिए कि वास्तव में एक साधु के पास, एक त्यागी के पास कितना त्याग होता है। शिक्षा, रोजगार, इसके लिए क्या करेंगे आप? हम उसे कहकर सुनाने वाले नहीं, हम करके दिखाने वाले हैं। क्योंकि हमने वर्तमान और भूत को नहीं सोचा है। जो भी हम काम अपने जीवन में मैंने किया, सब भविष्य का काम मैंने किया है। तो भविष्य का काम हम करेंगे, ये मेरी वचन है। जनता आपको क्या देख के प्यार दे आपको? जनता मुझे बहुत प्यार देती है। आज से 32 साल तक हमारा सेवा करते हो गया है यहाँ। 32 साल से आपने सेवा की। अभी जी। यहाँ के पीठाधीश्वर हैं आप? जी 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 बोकड़ा देवी स्थान जी, के। जी। काफी मंदिर ये चर्चित है। ये जी कहा जी गया जी कि जी इसकी कोई पहचान ऐसा नहीं है कि ये किसी पहचान का मोहताज है। नहीं नहीं, तो आपके अनुयायी भी होंगे? बहुत 1700 साधु तो इस जिला में हमारे चेला हैं। और अन्य चेलाओं की तो बात छोड़िए, कम से कम 900 साधु सब प्रचार में लगे हुए हैं। 900 साधु? 900 साधु इस जिले के अंदर पूरे प्रचार में लगे हुए हैं। तो इस बार खेल बिगाड़ेंगे? हम नहीं जान सकते, मुरली वाला जाने। क्योंकि बंसी बज गई है। बंसी चुनाव चिन्ह आज तक किसी को मिला नहीं, जो कि रामचरण त्यागी को मिला हुआ। तो आपको क्या लगता है, साक्षात कृष्ण भगवान भगवान की मर्जी हो गई, आशीर्वाद साक्षात, है? एकदम साक्षात उनकी मर्जी हो गई है। और नैया चलाने वाले कृष्ण हैं, बंसी को बजाने वाले भी कृष्ण हैं, और धराशाही इस भ्रष्टाचारियों को करने वाले भी कृष्ण हैं। जनपद का स्वागी बरवा है जी उसके लिए आपको जानकारी है उसको? जी 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 जी। तो अभी तक उसको जिला मुख्यालय से कनेक्ट नहीं कर पाया गया। ये मेरा दावा है, कनेक्ट कर दूंगा। एक बार जनता ने मेरे हाथ में पावर दे दिया तो जो भी छुटा काम इस जिला का अगर पूरा करके नहीं दिखा दिया तो मेरा नाम रामचरण त्यागी नहीं। और कुछ कहेंगे आप? नहीं जी, इतने काफी है भैया, इतने तो निकाल दीजिए। धन्यवाद। हमारी बात आपको कैसी? फिलहाल ये बोकड़ा देवी मंदिर के पीठाधीश्वर थे रामप्रीत त्यागी जी। हमने इनसे बातचीत की। आपको इसके बारे में क्या राय रखते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। बंजारा 24 न्यूज़ के लिए सलमान अली बंजारा। जय हिंद।